कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव। इस मंत्र का अर्थ है, जो कपूर के समान गौर वर्ण वाले हैं और करुणा के अवतार हैं, संसार के सार हैं और जिसके गले में भुजंगों यानी सांपों के हार के रूप में माला है, वे भगवान शिव और माता भवानी के साथ मेरे हृदय में हमेशा निवास करते हैं। उनको मेरा बारंबार प्रणाम है। यह मंत्र भगवान शिव की स्तुति है, जिसमें उनके दिव्य और करुणामय स्वरूप का वर्णन है। यह मंत्र अक्सर आरती के बाद बोला जाता है। माना जाता है कि पूजा में हुई किसी भी कमी को दूर करने के लिए यह मंत्र बोला जाता है। यह मंत्र भगवान शिव के सुंदर और दिव्य रूप का वर्णन करता है, जो करुणा और दया के अवतार हैं। यह मंत्र भक्तों के द्वारा भगवान शिव की कृपा पाने के लिए और उनके हृदय में निवास करने की प्रार्थना के रूप में बोला जाता है। आज सावन मास की शिवरात्रि है और इस दिन व्रत करने और भोलेनाथ का अभिषेक करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अपार सुख की प्राप्ति होती है। सावन शिवरात्रि पर शिव मंदिर में जाकर महादेव की पूजा और अभिषेक करने वाले भक्तों के लिए इस कथा का पाठ करना अनिवार्य है। ऐसी मान्यता है, सावन शिवरात्रि के व्रत में इस कथा का पाठ किए बिना या सुने बिना पूर्ण फल का प्राप्ति नहीं होती। हिंदू धर्म में हर साल 12 शिवरात्रि तिथि पड़ती हैं। वहीं महाशिवरात्रि साल में एक बार मनाई जाती है और मासिक शिवरात्रि हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर मनाई जाती है। इन शिवरात्रियों में महाशिवरात्रि और सावन शिवरात्रि का बहुत महत्व माना गया है। आज सावन शिवरात्रि मनाई जाएगी और सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करना मंगलमय होता है। इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करना अति उत्तमदायी माना गया है। ऐसा कहा जाता है, अगर इस दिन भोले बाबा की विधिवत रूप से आराधना की जाए तो व्यक्ति को उत्तम फलों की प्राप्ति होती है और साथ ही सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। सावन शिवरात्रि हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्यौहार माना गया है, जो भगवान शिव को समर्पित है। सावन शिवरात्रि का व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत कथा का पाठ करने से सावन शिवरात्रि का व्रत पूर्ण फल मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि सावन शिवरात्रि व्रत कथा का पाठ करने से भक्तों को बहुत से लाभ मिलते हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार सावन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया था, जिससे शिवजी की कंठ नीला पड़ गया। इस विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवताओं ने भोलेनाथ का जल से अभिषेक किया। तभी से सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव को जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई और इस दिन सभी भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करते हैं। साथ ही विधि विधान से पूजा करने और व्रत रखने की भी परंपरा है। अब ऐसे में जो भक्त सावन शिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं, वे इस कथा को जरूर सुने और पढ़ें। बिना व्रत कथा के पूजा और व्रत अधूरा माना जाता है। आइए सुनते हैं सावन की शिवरात्रि की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार चित्रभानु नामक शिकारी जानवरों का शिकार करके जंगल में अपना घर चलाता था। शिकारी पर साहूकार का कर्जा था, जो वह नहीं चुका सका। क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को बंदी बना लिया। वह शिवरात्रि का दिन था जब साहूकार ने उसे बंदी बनाया था। शिकारी कारावास में शिव जी की धार्मिक प्रवचन सुनता रहा। उसने वहीं शिवरात्रि व्रत कथा सुनी और शिकारी का पूरा दिन ऐसे ही बीतने लगा। शाम को साहूकार ने चित्रभानु को कर चुकाने के लिए एक दिन का एक समय दिया और उसे छोड़ दिया। कर चुकाने के लिए चित्रभानु ने पूरे दिन जंगल में शिकार ढूंढते हुए बिताया। इस तरह शाम निकल गई। रात बीतने का इंतजार करते हुए वह बेल के पेड़ पर चढ़ गया। इसी पेड़ के नीचे शिवलिंग बना हुआ था।
शिकारी बिना देखे बेलपत्र तोड़ रहा था और संयोगवश शिवलिंग पर गिर रहे थे, ऐसे जिससे उसका व्रत पूरा हुआ। चित्रभानु ने शिकार की तलाश में घूमते हुए तालाब के किनारे एक गर्भिणी हिरणी को देखा जो पानी के पीने के लिए आई हुई थी। उसने उसे मारने के लिए धनुष बाण निकाला। हिरणी ने चित्रभानु को देखा और उस शिकारी को बताया कि वह गर्भवती है, आप मेरा शिकार करके 2 लोगों को मार डालेंगे, जो कि यह गलत है। तब हिरणी ने शिकारी से वादा किया कि जब उसका बच्चा इस दुनिया में आएगा तो वह खुद आ जाएगी, वह उसके बाद उसका शिकार कर सकता है, लेकिन मुझे अभी जाने दो। शिकारी ने हिरणी की बात को मान लिया और उसे जाने दिया। इसके बाद पेड़ पर चढ़ने के दौरान कुछ और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। ऐसे ही चित्रभानु ने अनजाने में ही शिवलिंग की पहली पहर की पूजा की। कुछ देर बाद शिकारी ने एक और हिरणी को देखा। शिकारी को उसे देखकर बहुत खुशी हुई और शिकार करने को तैयार हो गई। हिरणी ने कहा कि वह अपने प्रेमी को ढूंढ रही है। मैं एक उत्सुक वीरणी हूँ और मैं अपने पति से मिलने के लिए जाऊंगी। रात का अंतिम पहर बीत चुका है। इस बार भी चित्रभानु ने बेलपत्र टूट गया और शिवलिंग पर गिर गया। इससे भी उसके एक पहर की पूजा हो गई। शिकारी ने पूरी रात इंतजार करने के बाद सुबह एक हिरण को देखा। उसने ठान लिया कि वह उसका शिकार करेगा। शिकारी ने अपनी प्रत्यंचा चढ़ाई थी, तभी उस हिरण ने कहा कि वह 3 हिरनियों और उनके बच्चों का शिकार कर चुका होता तो उसका भी शिकार कर ले, ताकि उसे उनके वियोग में दुखी नहीं रहना पड़े। लेकिन मुझे भी छोड़ दो, अगर आपने उन्हें भी जीवन दान दिया है, और वह आ जाएगा जब वह उन सभी से मिल लेगा। और शिकारी ने उस हिरण को रात भर की सारी घटना बताई। तब उस हिरण ने कहा कि वह तीनों हिरनियाँ उसी की पत्नी हैं। शिकारी को हिरण ने बताया कि जिस प्रकार तीनों हिरनियाँ यहाँ से गईं और उनकी मृत्यु तय हो जाती तो वह धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। हिरण ने शिकारी से कहा, जिस तरह उसने विश्वास कर हिरनियों को जाने दिया, उसी तरह उसे भी जाने दें। वह जल्दी ही पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने आ जाएगा। पूरी घटना के द्वारा शिकारी ने अनजाने में ही सही व्रत, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से उसके हृदय को शांति मिल गई और उसने धनुष छोड़कर हिरण को छोड़ दिया। थोड़ी देर में एक मृग शिकारी के सामने आ गया, लेकिन जंगली पशुओं का प्रेम देखकर शिकारी को बहुत गिलानी हुई। उसने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हमेशा के लिए अलग कर दिया और मृग परिवार को छोड़ दिया। शिकारी के ऐसा करने पर भगवान शिव ने उससे प्रसन्न होकर उसे अपना दर्शन दिया, साथ ही उसे सुख समृद्धि का वरदान दिया। इस प्रकार सावन शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की पूजा करने, कथा का पाठ करने, जागरण करने और चारों पहर की उपासना करने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्त की हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। यह थी सावन शिवरात्रि की व्रत कथा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी और अन्य कथाओं के बारे में मेरे चैनल पर श्रवण कर सकते हैं। इस कथा को आगे शेयर करें और इसको लाइक करें, ताकि आने वाली ऐसी और भी वीडियो के बारे में आपको सही समय पर जानकारी मिल सके। हर हर महादेव। जय शिव शंकर भोलेनाथ की। भगवान भोलेनाथ आपका व्रत सफल करें और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय शिव शंकर भोलेनाथ की।